लोग कपड़े दान दे देते हैं, पुराने कपड़े, उतरे कपड़े, गंदे कपड़े, फटे कपड़े देते हैं। प्रश्न यह है कि गंदे फटे पुराने कपड़े देने से दान लगता है कि नहीं। निश्चित तौर पर आप अपनी बर्बादी लिख रहे हैं। 90% कह सकते हैं या 99% कह सकते हैं, लोगों में भ्रम बना रहता है और ऐसा उनके दिमाग में भरा हुआ है, लोगों ने भर भी दिया है कि शनिवार का दान बर्बादी का कारण होता है। और किस किस तरह से बर्बादी होता है, कारण क्या क्या है, शनिवार के दान कब करना चाहिए, लोगों में बड़ा भ्रम है। देखिए, सच्चाई एक ये है कि दान करने के समय हमारी मन की स्थिति दान पर निर्भर होती है। हम किस मन से दान कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने के मकसद से, दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए, या अपने आप को प्रभावित दिखाने के लिए, या गरीबों की दुआ लेने के लिए हम उनका मुंह ताकते हैं कि वो कुछ हमारे लिए कहें, हम उनके लिए 100, 200, 500 रुपए का फलानी सामान दे रहे हैं। विचारधारा क्या है आपकी, उस विचारधारा और नियति पर डिपेंड होता है दान का फल। सही सोच क्या है, दान के समय आपके विचार क्या है, कि आप एक बोझा टाल रहे हो, कि आप समय लेकर नहीं आए हो, फटाफट फेंक कर जा रहे हो, या भाव के साथ दे रहे हो, या जरूरतमंद के साथ दे रहे हो, या बेरुखे मन से दे रहे हो, या इस अहंकार से दे रहे हो कि हम पैसे वाले हैं, सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं, या हम ये जान रहे हैं कि ये स्मैकिया है, चर्शी है, शराबी है, इसको दे रहे हैं, ये दुरुपयोग करेगा, मन की स्थिति हमारी खराब है, बेमन होकर हम उसको दे रहे हैं, वो चूंकि जबरदस्ती लेना चाहता है, पीछे पड़ा, हर बार हाथ बढ़ा रहा है और हम उसको दे जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी मन की स्थिति ठीक नहीं है। जबकि दान, हर धर्म में प्रमुखता दी गई है दान को। कोई भी धर्म हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं भी, लेकिन दान की प्रमुखता है। दान किसको दिया जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रमिक को दान दें, जरूरतमंद को दान दें और गरीबों को दान दें। शनि को शांत करने के लिए शनि के दान शनिवार के दिन दें। अब प्रश्न है, दें शनिवार को क्या किसी और दिन? बाय द वे, शनिवार के दिन हमें कोई दानदाता नहीं मिला, या दान लेता वाला कोई नहीं मिला, या शनिवार के दिन हम यात्रा पे, फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तमाम ऐसी स्थिति है, तो शनिवार हमारा गुजर गया तो मन की स्थिति खराब हो गई। लोग कपड़े दान दे देते हैं, पुराने कपड़े, उतरे कपड़े, गंदे कपड़े, फटे कपड़े देते हैं। प्रश्न यह है कि गंदे फटे पुराने कपड़े देने से दान लगता है कि नहीं। ध्यान रखें कि पुराने फटे कपड़े अगर आप दे रहे हैं तो पहली बात तो सोचें कि फटे देने का कोई मतलब नहीं है, गंदे देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पुराने कपड़े अगर आपके पास हैं और आप उनको नहीं पहनना चाहते हैं, या आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय पर लेने वाला व्यक्ति मजबूरी में तुरंत हमें देना है, तो आप पहनी हुई भूषण आप उसको दे सकते हैं, बशर्ते ये ना हो कि 2 दिन बाद फट जाए। आप उसको दे सकते हैं, धुलकर दे सकते हैं, प्रेस करके दे सकते हैं। आपके पास बजट नहीं है नए कपड़े बनाने का, अच्छा खासा पैसा खर्च करने का, तो आप अपने कपड़े दे सकते हैं, लेकिन भाव यही होना चाहिए कि इसका शरीर ढक जाए, विचारधारा अच्छी हो, और उस भावना से देना चाहिए। ये नहीं कि हमने अपने पहना हुआ वहां दे के चले जाए, ये कहने के लिए नहीं। हमेशा भाव, विचार, व्यवहार, कर्म पर डिपेंड होता है। रही बात एक ये कि चप्पल दान देना या कपड़े दान देना, आपका जो बजट है, जिस हिसाब का आप कर रहे हैं, अगर भाव के साथ कर रहे हैं तो आपका दान में लगेगा। बेभाव कर रहे हैं, भले ही नए कपड़ा दे रहे हैं, जैसे मेरे पास एक सूचना आई, पंडित जी मुझे दान का सामान है और मुझे देना है, बताओ किसको दे। तो हमने कहा भाई किसी को दे दो, कोई पंडा वगैरह हो घाट पर उसको दे दीजिए, या किसी और का। ना पंडित जी, हम किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते जो मेरा दान वो स्वीकार करे और मन से उसको प्रयोग करे, और वो व्यक्ति लेने के लायक हो, जो ढंग से मन से प्रयोग करे। अब हमारे पास बहुत महंगा महंगा सामान है पंडित जी, 1.5-2 लाख रुपया का सामान है, और हम बताओ कि हमने कभी किसी को दे दो दान, कल आप ले लो, हमने कहा हम तो दान लेते नहीं है।
बोले आप ले लीजिए तो हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। हमने कहा तुम्हारी तो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरी आत्मा भारी हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। बोले कहाँ दे दें? हमने कहा हम इसके निमित्त भी नहीं बनना चाहते हैं। आपने दिया, उसका दुरुपयोग हुआ, उसके पाप के भागीदार हम बन जाएंगे। चूंकि निमित्त हम बने तो बेहतर है कि आप अपने हिसाब से दे लें। अगर बेभाव और बिना विचार के और कुभाव से दिया जाता है तो वास्तव में कर्म की गांठ खुलती नहीं और बंध जाती है। विचारधारा जो देने की, पुण्य कमाने की, तो पुण्य नहीं मिलता है, पाप मिलता है। तो भले ही आप बेभाव देना चाहते हैं, यानी जिसको सांसारिक भाषा में पाखंड कहते हैं, उस पाखंड को करेंगे तो आपकी गांठ खुलेगी नहीं, बंध जाएगी। और ये भी एक बड़ी विडंबना है कि लोगों का कहना है ब्रश करना, तुला मकर और कुंभ लगने वाले शनि का दान ना करें, चूंकि उनका शनि योग कारक होता है उस कुंडली में, उस व्यक्तियों के लिए, तो इसलिए उनका दान लाभकारी नहीं माना जाएगा। जो लोग लोहा, कोयला, पेट्रोल या काले तिल का व्यापार करते हैं, तो ऐसे लोगों को नुकसान हो सकता है अगर दान करते हैं। ये भी एक बड़ा भारी अपवाद है। देखिए, सीधी सी बात एक ही है, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अगर कोई जरूरतमंद आवश्यक दान लेने वाला मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। और जो काम आप करते हैं शनि से संबंधी, या शनि आपकी कुंडली में योगकारी है, इसके बाद उसको देना नहीं चाहते और उसको वही जरूरत है। आप मान लीजिए सड़क पर कोई गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और शनि आपके लिए योगकारी हो, आप जा रहे हैं, वो गाड़ी घसीट के पसीना बहाते जा रहा है और पेट्रोल पंप दूर है और आप दे सकते हैं, आपके पास व्यवस्था, आप नहीं देंगी क्योंकि आपकी कुंडली खराब हो जाए। ये आपकी बेवकूफत है। आपको तुरंत देना चाहिए, उसको सुख देने, सुख होए तो उसको सुख देना चाहिए। योगकारी से कोई मतलब, किसी की आत्मा को संतुष्ट करना, आवश्यकता पर, जरूरत पर उसको सहयोग देना ही हमारा दान है, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यवहारिक हो। शनि की 7.5 ढैया अगर आपके पास चल रही है तो बोले दान कर दो, लेकिन योगकारी शनि है तो दान न करो। ये सब बेकार की बातें हैं। दान के लिए हमें पात्र मिलना हमारे लिए भाग्य की बात है। कभी जब भी मिल जाए आप कर देना चाहिए, योगकारी से मतलब नहीं। आज योगकारी ग्रह शनि है, चूंकि शनि संबंधी चीजें पिछली जन्म आपने दान किया है तो वो शनि का प्रभाव आप शुभ प्रभाव में लेकर आए हैं और इस जन्म भी दान करते रहे तो शुभ प्रभाव लेकर अगले जन्म जाएंगे तो राजा महाराजाओं की तरह आप व्यापार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कभी मत चूके कि आवश्यकता पूर्ण व्यक्ति है और हम उसकी आवश्यकता न पूरी करें। ये अपवाद है, ये कहने की बात है। इस पर शोध लोगों ने नहीं किया, मैंने किया, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आप बस सीधी सी बात, योगकारी ग्रह हो चाहे न योगकारी ग्रह हो, योगकारी हो तो भी दान करें, तुम्हारा जमा हो रहा है खाता पुण्य का, और योगकारी नहीं है तब भी दान करें, वो आपको दुख दे रहा है तो वो दुख आपको नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो दवा या मरहम का काम करेगा। और निश्चित तौर पर ये बात निश्चित समझ लीजिए, हमेशा दान मन की स्थिति बनाकर देते रहेंगे, वो पुण्य कर्म में जाएगा और परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। चूंकि सारी दुनिया के लोग परमात्मा के बच्चे हैं, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपने कर्म भोग रहे हैं, अगला अपना कर्म भोग प्रमाणित कर रहा है, उसका भोग भोग रहा है। हमारा काम है अपने भाई की मदद करना, जिससे परमात्मा खुश होता है। परमात्मा फूल दूध दही से खुश नहीं होता है। भाई भाई मिलकर एक दूसरे की मदद करें, उसमें परमात्मा खुश हो जाता है। यह निश्चित है। आडंबर में कतई न रहे, सच्चाई में रहें, सच्चाई में जरूर रहें। रही बात एक और कि भाव के अभाव में दिया हुआ दान वो तुम्हें अभाव में कर देगा। आपका दिया हुआ दान अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो आपका दुर्भाग्य बन जाएगा, आपके कुकर्मों की गांठ बन जाएगी। ये निश्चित ध्यान देने की जरूरत है। तभी दान, कभी कभी दान ज्यादा करने वाले लोग अपनी समस्याओं में घिरे रहते हैं और कभी वो सफल नहीं होते। बाद को कहते हैं हम अच्छा करते हैं, हो जाता बुरा। चूंकि तुम्हारे दान दिए हुए वस्तु का दुरुपयोग किया, आपने 10 रुपया दिया, 10 मिला के शराब की बोतल लाया, बकरे का मांस लाया, मछली लाया, उसने खाया पिया, या उससे एक कटारी लाके किसी का कत्ल किया, या उसी कटारी से
किसी का बैनर काट दिया, किसी का प्रचार प्रसार काट दिया, या किसी के यहाँ कोई चोरी कर लिया, या किसी की गिराकाटी कर ली, उस चीज का वो प्रयोग कहाँ कर रहा है उस पर डिपेंड है। या वो पेप्सी पीकर या ठंडा कोको कोला पीकर अपना पेट खराब करा है, तंबाकू खा के पेट खराब कर रहा है। अगर आप दान पर इस तरह इतना विचार नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर आप अपनी बर्बादी लिख रहे हैं। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।